हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो मैं बहुत अरसे बाद वापस आई हूँ बट या आई वांट टू डू समथिंग न्यू इन मेकअप। बहुत हो गया अब मैं ख़ुद नहीं करती। रीज़न भी यही है, जो सब पूछते हैं कि आप अब मेकअप वीडियोस नहीं करती, लाइव ट्यूटोरियल्स नहीं करती। मैं अपने ऊपर ही मेकअप नहीं करती तो कैसे लाइव ट्यूटोरियल्स करूँ? बिकॉज आफ्टर कोविड कहीं आना जाना ही नहीं बचा, कुछ था ही नहीं। तो फिर हमने भी कहा कि हम घर में रहें और बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। तो इस वजह से मेरा जो ज़्यादा ध्यान हो गया वो फ़िटनेस पे चला गया, क्योंकि हर कोई घर बैठ के सबके सिर्फ वज़न बढ़े जा रहे थे और हम सिर्फ खा रहे थे, पी रहे थे और सो रहे थे, जाग रहे थे। यही रूटीन थी हर किसी की। तो इस वजह से मैंने सोचा, क्योंकि मुझे हमेशा हर वक्त बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप क्या करते हो, कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, क्या रिजल्ट्स हैं, एंड दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि एक जगह बैठ के इन सब चीज़ों को आंसर कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हाउ द वीडियो इज़ गोइंग, और आगे मैं फिर इस तरह की वीडियोस करूं या नहीं करूं। बिकॉज़ हुआ ये कि इन 2 सालों में, कोविड के 2 सालों में, YouTube became very big. It became really popular because वही बात है कि everything was closed, lockdown. कितने ड्रामे देख लेंगे, कितनी टीवी देख लेंगे। तो लोगों ने आई थिंक ज़्यादा ग्रेविटेट किया टुवर्ड्स यूट्यूब की वीडियोस, और यूट्यूब हैज़ ग्रोन सो मच। बहुत बड़ा हो गया यूट्यूब। तो मैंने आई थिंक स्टार्ट किया था 8 साल पहले, और बहुत पहले स्टार्ट किया था, तब यूट्यूब पे भी नहीं करता था। और बस फिर छोड़ दिया। 4 साल बाद एक नई वीडियो बना रही हूँ। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड और याद भी कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि मैं एडिटिंग कैसे करती थी और अपलोड कैसे करती थी, मोनेटाइजेशन क्या होती है, कुछ नहीं पता। पर खैर, शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दे सकूंगी और आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो सबसे ज़्यादा मुझे आता है, और वो है व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। मेरे पास तो मोटिवेशन ही नहीं है, ना एनर्जी होती है कि मैं इतना वर्कआउट कर सकूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मोटिवेशन। फर्स्ट ऑफ my husband, he's a very thin person, very thin, extremely thin. तो सबसे पहली मोटिवेशन तो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो इतने पतले हैं कि उनकी वजह से मुझे हुआ कि अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, बिकॉज़ वो मोटे नहीं होते और वो बहुत पतले हैं। दूसरी चीज़, आई लाइक टू ड्रेस अप। मुझे कपड़े पहनने का और ख़रीदने का बहुत शौक़ है, तो और स्टाइल करने का भी बहुत शौक़ है। बट अगेन, अगर आपका थोड़ा बहुत भी वेट आगे पीछे होता है तो वेस्टर्न कपड़े स्पेशली आपको टाइट हो जाते हैं और बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो रोज़ कौन कपड़े ख़रीदे तो आप उन्हीं को रिटेन करें, बिकॉज़ वेस्टर्न कपड़ों की यही तो अच्छी बात होती है कि आप उनको एक जीन्स को 4 और शर्ट्स के साथ पहन सकते, एक शर्ट को दूसरी जीन्स के साथ पहन, लाइक यू कैन मिक्स एंड मैच। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो या, दिस इज़ माई मोटिवेशन। सेकेंड क्वेश्चन, विच वर्कआउट्स डू यू फॉलो? अच्छा, तो पहले जो है, मैं सालों पहले, जो मुझे पहले से जानते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे हमेशा से फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है कि मैं मोटी थी, फिर मैं पतली हो गई और ये वो, तो तब मैंने स्टार्ट किया था जिलियन माइकल्स। आई स्टिल लव हर, बट द इशू हियर इज़ कि इतने अरसे तक वही वर्कआउट्स करने के बाद मैं हो गई बोर, और सेम चीज़ मुझसे रोज़ाना नहीं हो रही थी। तो मैंने अच्छा खासा लंबा ब्रेक दे दिया, 6-7 महीने का, अपने वर्कआउट्स में। माई जर्नी स्टार्टेड अराउंड 7 to 8 years ago। तो अच्छा था, बहुत फ़र्क पड़ा उसके वर्कआउट से। और मैं पहले, और जो है सबसे बड़ी बात, मैं कभी जिम नहीं गई। मैं जिम में, आई थिंक 1 बार गई हूँ, 1-2 बार गई हूँ तो या वो जिम गई थी मैं, मगर मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक 1-2 बार गई, पैसे भी दे दिए थे, मगर कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। फिर जिलियन माइकल्स के वर्कआउट्स को फॉलो किया और बहुत फ़र्क पड़ा। बट देन आई गॉट बोर्ड, बिकॉज सेम चीज़ रोज़ाना आप नहीं कर सकते, आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी भी थक जाती है। तो पिछले 7 महीने से, लाइक 2021 में, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर न्यू वर्कआउट्स, बिकॉज मैं बोर हो चुकी थी, तो मुझे कैरोलाइन गिरवान का चैनल नज़र आया। बेसिकली जिलियन माइकल्स के ही ग्रुप पे किसी ने पोस्ट किया था उनकी वीडियो, और वो देख के मैं थोड़ी इंट्रीग्ड हुई।
मैं उनके चैनल पे गई विच इज़ ऑन यूट्यूब, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ गई तो वर्कआउट्स बड़े अच्छे लगे मुझे, बड़े चैलेंजिंग लगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि शी पुट्स आउट न्यू वर्कआउट, ईदर अ प्रोग्राम और अ सीरीज़। सो नया वर्कआउट होता है हर दिन, मतलब एक्सरसाइज वही होंगी मगर ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच, और उनकी टाइमिंग्स क्या होंगी, या 1 मिनट का है या सेट है या 40 सेकेंड्स का है, 20 सेकेंड रेस्ट है, इंटरवल है, या किस तरह के हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो मज़ा आता है। आई डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, जैसे मैं जिलियन में हो गई थी कि मुझे सारे वर्कआउट्स पता थे, अब ये मूव है, अब ये मूव है, तो वो थोड़ा सा रेपिटेटिव हो गया था मेरे लिए। तो इसकी अच्छी बात थी कि रोज़ का नया वर्कआउट। तो या आई हैव बीन फॉलोइंग कैरोलाइन गिरवान ऑन यूट्यूब, इट्स टोटली फ्री। और जो आजकल प्रोग्राम मैं कर रही हूँ उनका वो है एपिक एंड गेम। एपिक 3 मैं कंप्लीट कर चुकी थी, और अब एपिक एंड गेम का आज कौन सा दिन था, आई थिंक इट्स फ्राइडे, टुडे इज़ व्हाट 11th February, सो 29th day. So yeah, okay. Is it free? Yes, it is totally free of cost. You just follow Caroline on YouTube. और आपको जो वर्कआउट समझ आए, जो प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे, आप उससे शुरू कर सकते हैं। कहीं से शुरुआत कर लें, which is good, और results will follow. Does Caroline Girwan puts out workouts for individual people or a program? It's program based because obviously she's putting it out for free. तो कोई अलग किसी सर्टन इंसान को नहीं टारगेट कर रहे हैं, सबके लिए कोई भी फॉलो कर सकता है। आपकी अपनी एबिलिटी पे है कि आप कितना सख्त वाला कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, तो अगर आप थोड़ा हाई लेवल वाला नहीं कर सकते, उसी एक्सरसाइज का मॉडिफिकेशन भी आपको बताई जाएगी, तो आप मॉडिफाइड वाला कर सकते हैं। डू यू फॉलो प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्टर? आई जस्ट फॉलो कैरोलाइंस प्रोग्राम, जो भी वो पुट आउट करती हैं। अगर एपिक प्रोग्राम नहीं है तो उनके बीच में वीकली प्रोग्राम्स भी बहुत आए थे। एडवेंट आया था, वो तो आई थिंक क्रिसमस वाला चैलेंज था, अच्छा था वो भी बहुत, वो मैंने नहीं किया था बिकॉज आई वाज ऑन वेकेशन। मैंने एपिक 3 किया, 1 और 2 और हीट भी मैंने कभी नहीं किया, बट आई एम थिंकिंग कि ये वाला एंड गेम जब कंप्लीट होगा तो फिर मैं जो है वो एपिक हीट उनका ट्राई करूँगी, बिकॉज आई डोंट नो कैरोलाइन कितना ब्रेक लेंगी अपने नए वर्कआउट में, वो नया प्रोग्राम डालने के लिए, बिकॉज शी यूजुअली गोज़ ऑफ लाइक 1 or 2 weeks, आई थिंक रेस्ट करती हैं या जो भी एक ब्रेक होती है उनकी। एनीवे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ बिगिनर, हाउ शुड आई स्टार्ट? यू जस्ट प्ले एनी यूट्यूब वीडियो और आप शुरू करते हैं, बस आप बिस्मिल्लाह करें कि बस आप शुरू कर लें और कुछ भी करें। मूव योर बॉडी, जस्ट मूव इट, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। वॉट इक्विपमेंट डू आई नीड? अच्छा, अब मुझे नहीं पता आपके लिए क्या आप क्या करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। आपको जो है वो क्या कहते हैं, कार्डियो अच्छा लगता है या आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। पर आई थिंक सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मैट हो गया, आपका योगा मैट। आई थिंक सबके पास ही होगा। वेरी प्रैक्टिकल शूज़, एक्सरसाइज के लिए आपके पास प्रैक्टिकल शूज़ होना बहुत ज़रूरी हैं। और आई थिंक अब जाके मुझे थोड़ा इतना सब कुछ करने के बाद पता चला है कि हर चीज़ के लिए एक अलग शूज़ हैं, बट ऑब्वियसली बहुत महंगे होते हैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ही रखें ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें समथिंग फ्लैट, जिसकी थोड़ा सरफेस फ्लैट होता है, तो उससे ये है कि आपकी वेट ट्रेनिंग भी इजीली हो सकेगी। और कार्डियो में जंप्स ज़्यादा होते हैं, अगर आप जंप्स करते हो, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है नीज़ में या कहीं और, तो वो इतनी जंपिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। किसी को बैक में प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर इंजरी है, तो नहीं कर सकते। तो आई थिंक उसके लिए भी आपको फ्लैट शूज़ चलेंगे। आई पर्सनली जंप लॉट व्हेन आई डू द कार्डियो सेशंस, तो मैंने अलग रखे हुए हैं, क्योंकि फिर मेरा पैर में जो है ना वो थोड़ा सा आर्च है, यूँ वाला आर्च है बहुत ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल फ्लैट फुटेड शूज़ नहीं पहन सकती, मुझे हील में बहुत दर्द होता है। तो मेरे वाले थोड़े से कर्वी हैं, जिसमें थोड़ी सी कर्व है, तो अच्छे से वो आपको सपोर्ट दे देते हैं आपके पैर में, तो मैं वैसे वाले यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आपके पास अ पेयर ऑफ डंबल्स, अगर आपके पास बहुत सारे भी नहीं हैं तो एक कोई इस तरह का वेट लें जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। 2 kg हो गया, 1 kg हो गया, मेरे ये बहुत पुराने हैं, बट आई जस्ट केप्ट देम टू शो यू गाइज। दीज आर 1 kg। जब मैंने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, अराउंड 7-8 साल पहले जब भी स्टार्ट किया था, तो ये मेरे सबसे पहले वेट्स थे जो मैंने लिए थे। इसके बाद एक और 1.5 वाले थे,
जो अब मेरे पास नहीं है, मैंने दे दिए थे किसी को बिकॉज उनको ज़रूरत थी और मैं नहीं करती थी, मेरे लिए बहुत ईजी थे। तो या पेयर ऑफ डम्बल्स आपको कौन से लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और अगर नहीं भी हैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं लेना चाहते, योर बॉडी वेट इज़ इनफ, मतलब you will be amazed how much your body weight can do and how much that exercise can be, how much challenging that exercise can be. So yeah, try your body weight अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप नहीं लेना चाहते, it's your personal preference. अच्छा, what is your diet? अच्छा, ये डाइट वाला जो सवाल है ना, ये बहुत आता है। तुम क्या खाती हो, तुम डाइट भी करती हो साथ में? नहीं, मैं डाइट नहीं करती, मैं मैक्रोज भी काउंट नहीं करती अपने, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतने टफ वर्कआउट्स करने के बाद जो है फिर मैं अपने आप को डिप्राइव करूं खाने से, तो नहीं हो सकता। मैं सब कुछ खाती हूँ, नॉर्मल जो मेरा डेली रूटीन का खाना होता है मैं वो खाती हूँ। और लाइक फॉर इंस्टेंस कराची में बहुत गर्मी पड़ती है, तो आपको पता है बहुत गर्मी होती है। अंडे मुझे बहुत पसंद है मगर मैं खा नहीं सकती बिकॉज़ अंडों से बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, तो अंडा नहीं खाती। बट सुबह मेरा नाश्ता फॉर इंस्टेंस जो है वो चाय डबल रोटी मक्खन, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माई डबल रोटी चाय मक्खन। सो या आई एम अ टी पर्सन, आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, आई जस्ट डोंट लाइक कॉफ़ी, मुझे नहीं अच्छी लगती। एनीवे, तो दोपहर को जो भी घर में सालन बना हुआ होता है वो खाती हूँ। शाम का ये होता है डिनर, डिपेंड करता है कि मुझे कितनी भूख लगी हुई है। नॉर्मली जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, सिंस आई डू वेट ट्रेनिंग मोर, मेरा दिन वीक में सिर्फ एक दिन होता है कार्डियो का, एक दिन होता है हिट का। जो कैरोलाइन के वर्कआउट्स फॉलो करते हैं उनको आइडिया हो जाएगा। सो थर्सडेज इज़ अ फुल बॉडी डम्बेल वर्कआउट एंड संडेज आर यूजुअली हिट वर्कआउट्स। तो उसके अलावा मेरा इतना कार्डियो होता नहीं है, तो वेट्स होते हैं। तो जब आप बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं, आपको मैं पहले ही बता दूँ कि हैवी लिफ्टिंग करने के बाद आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज़ आपका मसल जो है उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है बिल्डअप होने के लिए और हर चीज़ के लिए। तो मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं स्टाफ तो नहीं कर सकती अपने आप को, बस इतना कर लेती हूँ कि शाम का जो भी मेरा खाना होता है वो मैं बहुत अर्ली खाती हूँ। और डिपेंडिंग ऑन द भूख कि मैंने दोपहर को क्या खाया है, तो रात को उस हिसाब से होता है कि अगर बहुत ज़्यादा भूखे तो खा लिया, वरना नहीं। बट वन थिंग आई ट्राई टू डू, मेक श्योर करती हूँ कर लूँ, विच इज़ ए वेरी अर्ली डिनर, ईदर 6 PM और 7, मतलब 6 या 7 बजे शाम को, मगरिब के फ़ौरन बाद मैं अपना डिनर कर लेती हूँ यूजुअली। और फिर अगर आपको कभी कोई मीठे की क्रेविंग हो जाए तो एक आध स्वीट कुछ इस तरह की हो गई तो हो गई, वरना नहीं, मगर अक्सर व बेशतर होती है। सो या द पॉइंट हियर इज़, मेरी कोई डाइट नहीं है, एज एन मैं डिप्राइव नहीं करती अपने आप को, मैं स्टार्व नहीं करती अपने आप को। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है और मैं हर चीज़ खाती हूँ, जो घर में बना हुआ होता है, बाहर का भी खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आई डोंट काउंट मैक्रोज, इतना टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, बिकॉज वर्कआउट बहुत हैवी होता है। उसके बाद मतलब पता नहीं मैं इस वक्त किस तरह से यहाँ बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज का वर्कआउट बहुत टफ था और मेरी ये जगह भी दुख रही है क्योंकि इनके वर्कआउट्स टफ होते हैं। देन यू चैलेंज योर बॉडी विद हायर वेट्स और हायर रेप्स, डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मैंने स्टार्ट किया था अपने वर्कआउट्स करना 4 to 6 kgs, ये मेरे पास होते थे पिछले 3 साल से, मेरे पास ये वेट्स तो थे ही। बट कैरोलाइन के वर्कआउट्स करते हुए मुझे 7 महीने हो गए हैं, और इस बीच में फ़ौरन से ही 1 महीने के बाद ही मुझे 8 kg डंबल लेने पड़े, बिकॉज़ 6 kg बहुत ईजी हो गए थे मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली अब 10 kgs भी ले लिए हैं, क्योंकि योर लेग्स कैन लिफ्ट हैवी बट योर shoulders and arms cannot, क्योंकि shoulders स्पेशली बिकॉज योर shoulders are very small muscles, वो इतने ज़्यादा heavy weights नहीं उठा सकते for your shoulder presses। तो उसके लिए मैं अभी भी 4 to 5 kg के ये डम्बल्स यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी 6, बट इससे ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है और इतना टायर नहीं करना, इंजरी नहीं देनी अपने आप को। सो आप इंजरीज से बचें। योर बॉडी टेल्स यू एवरीथिंग, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट योर बॉडी कैन डू एंड अचीव। सो ट्राई टू चैलेंज योर बॉडी, मगर इतना स्ट्रेस भी ना दें। सो फॉर लेग्स एंड बैक, तो योर लेग्स कैन लिफ्ट हैवी, तो उसके लिए मैं अब यूजुअली 10 kg से कम नहीं यूज़ करती, बिकॉज इट्स वेरी ईजी फॉर मी। और अभी बढ़ाने का सोचा भी नहीं है, क्योंकि
इतना काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बट वील सी। प्लस ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, दे कॉस्ट लॉट। और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो बस मुझे एक ना, जैसे कहते हैं कि ये सुकून होता है कि एटलीस्ट मैं जिम पे पैसे नहीं खर्च करी, मैं अपने घर में अपनी चीज़ बना रही हूँ, अपना इक्विपमेंट बना रही हूँ। शायद कभी फ्यूचर में मेरा अपना एक जिम तैयार हो जाए, वो एक अलग बात है। बट अभी के लिए इतना ही। और आई थिंक और कोई सवाल नहीं था, या होगा तो मैं भूल गई होंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जो लोग यूजुअली करते रहते हैं, तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इन ए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज ये अभी जो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइम 15 मिनट्स तो मुझे दिखा रहा है। आई डोंट नो एडिट करने के बाद कितनी बचेगी। नहीं, इट्स बिन 16 मिनट्स नाउ। सो या कोई तो मैंने वन गो में वीडियो की है, अभी तक तो मैं रुकी नहीं हूँ। या वेलकम बैक टू मी एज वेल। एनीवे गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको मोटिवेशन मिली होगी। और प्लीज़ वर्कआउट करें, अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए आपको बहुत फ़ायदे होते हैं इससे। स्टे सेफ एवरीवन, और दुआ करें कि ये कोविड जल्दी हमारी ज़िंदगियों से चला जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। सो या, थैंक यू सो मच, बाय।